नमस्ते दोस्तों। 5 मई 2024 भारत के 557 शहर के 4750 अलग अलग सेंटर पर नीट की एग्ज़ाम होती है, जिसमें 23,33,297 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। कैलेंडर के हिसाब से इस एग्ज़ाम का रिजल्ट 14 जून 2024 को आने वाली थी, लेकिन तमाम धांधली के बावजूद एनटीए इसको 4 जून यानी कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन ही आनन फानन में पब्लिश कर देती है। एनटीए 14 जून का डेट छोड़कर 4 जून को इसलिए पब्लिश करती है ताकि ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से बच जाए और एनटीए की नाकामी भी छुप जाए, पर हुआ इसके एग्जैक्ट अपोजिट। लाखों पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से एनटीए के खिलाफ अपनी सख्त आवाज़ उठाई। ये एग्ज़ाम और रिजल्ट इतना चर्चा में क्यों है, सेंटर्स पे क्या धांधली हुई, एनटीए की क्या नाकामी थी तथा बीच मझधार में फंसे स्टूडेंट्स, आइए इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। डेट थी 5 मई 2024। एग्ज़ाम टाइमिंग थी 2 से 5:20। टाइम को आप ध्यान में रखना दोस्तों। 2 बजे एग्ज़ाम शुरू होनी थी, जो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पर हो भी गई, लेकिन राजस्थान के कुछ सेंटर्स पे एग्ज़ाम देर से शुरू हुई तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया, जिसमें ऑलरेडी आंसर मार्क किया गया था। एग्ज़ाम शुरू होने के 1.5 घंटे बाद नीट का क्वेश्चन पेपर पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होना शुरू हुआ। कोटा के भी एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस है, इट हैपन्स ओनली इन कोटा, एक्रोनिम IHOI के, इनके पास भी ये पेपर पहुंचा, जिन्होंने ये पेपर 4 बजे के आसपास अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला और इस कुव्यवस्था पे सवाल उठाया। लेकिन इनका बात उस समय कोई नहीं सुना, जिसका दुष्परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है। और जब एनटीए से इस पेपर लीक के बारे में पूछा गया तो वे अपनी सफाई में ये बोले कि कुछ सेंटर पे बच्चे फोर्सफुली अपना पेपर टाइम से पहले लेकर ही बाहर निकल गए। एनटीए के उस समय कोई कड़ा एक्शन नहीं लेने के कारण हज़ारों बच्चों के फॉल्स रिजल्ट आ गए और डिजर्विंग बच्चे जो थे हाई कट ऑफ के कारण वो काफ़ी पीछे रह गए। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट एनटीए ने 4 जून को जारी कर दिया। को अगर हम डिटेल एनालिसिस करें तो 4 जून को जो रिजल्ट आया उसमें 720 में से 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स को मिले। 67 स्टूडेंट्स को, जो कि हर साल ये 2 से 4 स्टूडेंट्स को मिलते हैं 720 में 720। तो एनटीए से सवाल ये है कि क्या आपका क्वेश्चन इतना हल्का था कि 67 बच्चों ने 720 में 720 मार्क्स पा लिए, या फिर आपका व्यवस्था इतना गलत था कि बच्चे गलत तरीके से 720 में 720 पा लिए। और इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें से 8 स्टूडेंट्स खुशबू, क्रिस, लक्ष्य, अंजलि, जानवी, प्रतीक, विशाखा और यश कटारिया, ये 8 एक ही सेंटर के थे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस एग्ज़ाम में धांधली तो ज़रूर हुई है। यही नहीं दोस्तों, बच्चों के 720 में से 718 और 719 मार्क्स भी आए हैं, जो इस एग्ज़ाम में मैथमेटिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। और इस पे जब एनटीए से सवाल किया गया तो एनटीए का जवाब था कि हमने काफ़ी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है क्योंकि उन्हें सेंटर पे लेट पेपर मिला था। तो इस ग्रेस मार्क्स का क्या कंसेप्ट है, कितने देर छूट जाने पे कितना मार्क्स मिलता है, इसको लेकर के एनटीए ने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है और ये चीज़ अभी भी हिडन ही है। अब बात करते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक्स पे। रेफरेंस के लिए हम 650 मार्क्स ले लेते हैं। 2021 में 650 पर 5000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक था। 2022 में भी 5000 के आसपास ही रैंक था। वही 2023 में 650 नंबर पे 7000 के आसपास रैंक था, जो कि 2024 में 650 मार्क्स पर रैंक सीधा 30,000 पर पहुंच गया। रैंक्स और मार्क्स में क्वेश्चन के टफनेस के हिसाब से हर साल थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है दोस्तों, लेकिन पिछले साल के मुकाबले सेम मार्क्स पे रैंक का 23,000 बढ़ जाना, यानी 7,000 से सीधा 30,000 पहुंच जाना, ये सीधा सीधा एग्जाम्स में हुए फ्रॉड्स तथा एनटीए की नाकामी को दिखा रहा है। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज, और जो डिजर्विंग नहीं है उनको नंबर मिल रहा है। 100 150 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं, फिर भी उसको दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। और जो मेहनत करके 650 लाया उसको सीट नहीं मिल रही। और इस बात पर एनटीए को ज़रा सा भी शर्म नहीं आ रही है
कि उनके नाकामी की वजह से हजारों बच्चों का भविष्य उनके कड़ी मेहनत के बावजूद भी लटक गया है। पर हम लोग एनटीए से लड़ते रहेंगे, क्वेश्चन पूछते रहेंगे जब तक उनका कोई ऑथेंटिक जवाब या ऑथेंटिक सॉल्यूशन नहीं आ जाता। यूट्यूब, ट्विटर के अलावा बड़े बड़े कोचिंग ऑनर्स तथा गरिमामय टीचर्स भी रिजल्ट के विरोध में खड़े हैं तथा एनटीए के बेहुदापन पे सवाल उठाए हैं। एनटीए को इस पर कड़ा एक्शन लेना होगा और हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बचना होगा। अब बात करें इसके सॉल्यूशन का, तो ये 24 लाख बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा कराना तो मुश्किल है, पर एनटीए को एक बार इस बात को कंसीडर जरूर करना चाहिए। And this committee will look into all the details of the time loss, including एटलीस्ट नीट में पास हुए बच्चों का रीनीट कराकर एनटीए को दोबारा रिजल्ट पब्लिश करना होगा। हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक डिजर्विंग कैंडिडेट को एक एमबीबीएस सीट नहीं मिल जाता। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू